नमस्कार दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे हिंदी शिक्षण विधियों के बार बार जो एग्जामों के अंदर रिपीट होने वाले क्वेश्चन है वो 50% दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर एग्जाम में इनमें से आपको 3 या 4 क्वेश्चन है जो मिल जाएंगे, इसलिए आप अंत तक इस वीडियो को एक बार जरूर देखें। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चनों की ओर। दोस्तों फिर अनुरोध कर रहा हूं कि ऐसे ही क्वेश्चनों के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, डोल्टन शिक्षण पद्धति किस स्तर के बालकों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? जो डोल्टन शिक्षण पद्धति है वो किस स्तर के बालक है उनके लिए सर्वाधिक उपयुक्त है दोस्तों? पूर्व प्राथमिक स्तर के लिए, प्राथमिक स्तर के लिए, उच्च प्राथमिक स्तर के लिए या माध्यमिक स्तर के लिए? तो डोल्टन शिक्षण पद्धति माध्यमिक स्तर के लिए उपयुक्त है। डी ऑप्शन आपका क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह प्रविधि जिसमें विद्यार्थी अपना अध्ययन कार्य अध्यापक की देखरेख में पूर्ण करते हैं कहलाती है? स्व अध्ययन, गृह कार्य, पर्यवेक्षित अध्ययन या मौखिक कार्य? कौन सी प्रविधि है जिसके अंदर जो विद्यार्थी अपना अध्ययन कार्य है वो अध्यापक की देखरेख में पूर्ण करते हैं? तो वो आपकी रहेगी दोस्तों पर्यवेक्षित अध्ययन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। वह कौन सा वाचन है जो गद्य में प्रयुक्त होता है परंतु पद्य में नहीं? मौन वाचन, आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन या समवेत वाचन? तो सही आपका रहेगा जो गद्य के अंदर प्रयोग में लिया जाता है लेकिन पद्य में नहीं, कौन सा है? मौन वाचन है दोस्तों। 50 क्वेश्चन है इस वीडियो के अंदर। आपको अंत में कमेंट करके बताना है कि 50 में से आपने कितने क्वेश्चन है वो सही अटेंड किए हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। कौन सी विधि संस्कृत से हिंदी शिक्षण में आई है? समवाय विधि, कहानी कथन विधि, सूत्र विधि या इनमें से कोई नहीं? कौन सी विधि है जो संस्कृत से हिंदी के अंदर आई है दोस्तों? कौन सी विधि है वो आपकी सूत्र विधि है। सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्रवचन विधि किस शिक्षण विधि से संबंधित है? जो प्रवचन विधि है वो किस शिक्षण सूत्र से संबंधित है? पद्य शिक्षण विधि से, गद्य शिक्षण विधि, रचना शिक्षण विधि या कविता शिक्षण विधि? प्रवचन विधि किस शिक्षण सूत्र से संबंधित है दोस्तों? गद्य शिक्षण से संबंधित है, यानी गद्य शिक्षण विधि है प्रवचन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माध्यमिक कक्षाओं में व्याकरण का कौन सा रूप सिखाया जाए? व्याकरण के सूत्र, नियमित ज्ञान, शुद्ध व्याकरण या व्याकरण का व्यवहारिक ज्ञान? जो माध्यमिक कक्षाएं होती है उनके अंदर व्याकरण का दोस्तों जो व्यवहारिक ज्ञान है वो सिखाया जाए। डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वाचन शिक्षण की प्रमुख विधि है। वाचन शिक्षण की प्रमुख विधि कौन सी है? अनुकरण विधि, संप्रेषण विधि, उपरोक्त दोनों या कोई नहीं? तो पूछा क्या है? वाचन शिक्षण अनुकरण के द्वारा भी वाचन होता है और संप्रेषण के द्वारा भी वाचन होता है। ए व बी दोनों आपके सही है, यहां पर उपरोक्त दोनों यानी सी ऑप्शन आपका क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पाठ योजना में प्रस्तावना प्रश्न पूछे जाते हैं क्यों? छात्रों की जागरूकता जानने के लिए, पाठ का पूर्व ज्ञान से संबंध जोड़ने के लिए, पाठ के संबंध में नई जानकारी के लिए, छात्रों की उपलब्धि का स्तर जानने के लिए। पाठ योजना की जो प्रस्तावना होती है उसके अंदर जो प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों वो जो पाठ होता है उससे पूर्व ज्ञान से संबंध जोड़ने के लिए, यानी पूर्व ज्ञान के आधार पर वो प्रश्न पूछे जाते हैं जिससे पाठ का पूर्व ज्ञान पर संबंध जोड़ा जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। भाषा कौशल के मूल कौशलों में सबसे अंत में किस कौशल का शिक्षण कराना चाहिए? पठन का, श्रवण का, बोलने का या लिखने का? जो भाषा कौशल है उनके अंदर जो 4 कौशल है उनमें सबसे अंत में किस जो कौशल है उसका शिक्षण करवाना चाहिए? लिखने का। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में कार्य करते समय विद्यार्थी किस विधि का अनुसरण करता है? आगमन विधि का, निगमन विधि का, प्रदर्शन विधि का या प्रोजेक्ट विधि का? आप प्रयोगशाला में कार्य कर रहे हैं तो आप किस विधि का अनुसरण करेंगे? आगमन विधि का। ए ऑप्शन आपका यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली है, क्या प्रणाली है? व्याख्या प्रणाली, व्यास प्रणाली, तुलना प्रणाली या गीत व अभिनय प्रणाली। प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली गीत वह अभिनय प्रणाली है दोस्तों, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस क्रिया में यह पता लगाया जाता है कि बालक भाषा के किस क्षेत्र में कमजोर रहते हैं, यह क्रिया क्या कहलाती है? लिखित कार्य, मौखिक कार्य, निदानात्मक कार्य या उपचारात्मक कार्य। जिस क्रिया में यह पता लगाया जाता है कि बालक है वो भाषा के किस क्षेत्र में कमजोर है, तो वो कौन सी प्रणाली है? आपकी निदानात्मक कार्य यानी निदानात्मक प्रणाली है। इसके द्वारा है ना दोस्तों ये पता चलता है कि बालक है वो भाषा के किस क्षेत्र में कमजोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। हर्बर्ट की पंचपदी पाठ योजना का उपागम में कितने सोपान है? 5, 6, 2 या 8? तो हर्बर्ट की पंचपदी नाम से स्पष्ट हो रहा, पंचपदी यानी कितने सोपान है? 5 सोपान है। ए ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भाषा के मुख्य कौशल है, भाषा है उसके मुख्य कौशल कौन कौन से हैं? लिखना व सुनना, पढ़ना, बोलना और उपरोक्त सभी। तो आप सभी को पता है कि भाषा के मुख्य कौशल 4 होते हैं दोस्तों। कितने होते हैं? 4 होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो आपका उपरोक्त सभी यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा। एक आपको यहां पर इनका जो क्रम है, व्यवस्थित क्रम, वो भी याद रखना है, उससे भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ सकता है। नेक्स्ट में चलते हैं दोस्तों। भाषा संसर्ग जो विधि है वो उपयोगी है किसके लिए? गद्य शिक्षण में, सॉरी पद्य शिक्षण में, गद्य शिक्षण में, व्याकरण में या लेखन में? भाषा संसर्ग विधि उपयोगी है व्याकरण में दोस्तों, व्याकरण शिक्षण में उपयोगी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। शिक्षण कौशलों के विकास के लिए व्यवस्था की जाती है। शिक्षण कौशल है उनके विकास के लिए किसकी व्यवस्था की जाती है दोस्तों? सूक्ष्म शिक्षण की, इकाई योजना की, दल शिक्षण की या अभिक्रमित अनुदेशन की? तो याद कर लेना दोस्तों, शिक्षण कौशल है उनके विकास के लिए सूक्ष्म शिक्षण होता है उसकी व्यवस्था की जाती है। आपका ए ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हर्बर्ट की पंचपदी का पद नहीं है, कौन सा पद नहीं है? और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर सबसे ज्यादा बार आ रहा है दोस्तों। 5 पदों के आपको नाम याद करने हैं। पहला है प्रस्तावना, बी ऑप्शन है प्रस्तुतिकरण, सी है पुनरावृत्ति और डी है तुलना। तो दोस्तों प्रस्तावना भी है, प्रस्तुतिकरण भी है और तुलना भी है, लेकिन पुनरावृत्ति जो पंचपदी है उसका पद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी, आप 18 नंबर है आपका। खेलों द्वारा प्रमुख रूप से भाषा के जिस पक्ष का शिक्षण किया जा सकता है वह है। खेलों के द्वारा भाषा के किस पक्ष का शिक्षण है वो किया जा सकता है? व्याकरण शिक्षण का, रचना शिक्षण का, लिखित भाषा का या मौखिक भाषा का? तो सही आंसर आपका रहने वाला है यहां पे डी ऑप्शन, मौखिक भाषा का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये खेलों से संबंधित क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट में चलते हैं। पर्यवेक्षित अध्ययन विधि का प्रवर्तक कौन है? बीएस ब्लूम, डेजी मोरविन, डेविस या किलपैट्रिक? जो पर्यवेक्षित अध्ययन विधि है उसके प्रवर्तक कौन है दोस्तों? डेजी मोरविन। आपका बी ऑप्शन यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए, प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए कौन सी विधि आपकी दृष्टि में उत्तम होगी? व्याख्यान विधि, समस्या समाधान विधि, आगमन विधि या निगमन विधि? जो प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थी है उनके लिए कौन सी विधि है जो आपकी दृष्टि में उत्तम है दोस्तों? वो है आगमन विधि। कौन सी विधि है? आगमन विधि। नेक्स्ट में चलते हैं दोस्तों। व्याकरण शिक्षण की मुख्य विधि है, व्याकरण शिक्षण की मुख्य विधि कौन सी है? आगमन विधि, निगमन विधि, आगमन निगमन विधि या इनमें से कोई नहीं? तो व्याकरण शिक्षण की जो मुख्य विधि है दोस्तों वो है आपकी आगमन निगमन विधि। उदाहरण से नियम, नियम से उदाहरण। नेक्स्ट में चलते हैं दोस्तों। षडानन का अर्थ समझाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाएगा? समास विग्रह का, चित्र दिखाकर, व्युत्पत्ति द्वारा या अर्थ कथन?
षडानन का अगर आप अर्थ समझाना चाहते हैं तो किस विधि का आप प्रयोग करोगे? किस विधि का प्रयोग करोगे? समास विग्रह का। ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक समान शब्दों का उच्चारण सिखाने वाली विधि है। एक समान जो शब्द है उनका उच्चारण सिखाने वाली विधि कौन सी है? व्याकरण अनुवाद विधि, ध्वनि साम्य विधि, उच्चारण विधि या अनुकरण विधि? एक समान शब्दों का उच्चारण सिखाने वाली विधि ध्वनि साम्य विधि। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द्वितीय भाषा शिक्षण का विषय है, क्या है? अभ्यास करना, ध्वनियों का बोध कराना, शुद्ध उच्चारण करना या उपरोक्त सभी? तो द्वितीय भाषा का विषय अभ्यास करना भी है, ध्वनियों का बोध कराना भी है, शुद्ध उच्चारण करना भी है। आपका डी ऑप्शन यहां पे सही रहेगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मातृभाषा शिक्षण में मौखिक अभिव्यक्ति हेतु किस पद्धति को अपनाएंगे? स्वाध्याय पद्धति, डाल्टन पद्धति, खेल पद्धति या प्रोजेक्ट पद्धति? तो मातृभाषा शिक्षण में मौखिक अभिव्यक्ति हेतु आप है ना किस पद्धति को अपनाएंगे दोस्तों? किसको? खेल पद्धति को। सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आगमन विधि को किस अन्य नाम से जाना जाता है? विश्लेषण विधि, सामान्य अनुमान विधि, उदाहरण विधि या सत्यापित विधि? आगमन विधि मतलब उदाहरण देकर नियम समझाना, तो कौन सी होगी? उदाहरण विधि। सी ऑप्शन आपका क्या रहेगा? यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लेखन शिक्षण की मुख्य विधि नहीं है। लेखन शिक्षण की इनमें से मुख्य विधि कौन सी नहीं है? पेस्टोलॉजी विधि, मोंटेसरी विधि, जैक्टोट विधि या व्याख्या विधि? कौन सी नहीं है दोस्तों? व्याख्या विधि। बाकी ये तीनों के तीनों है जो क्या है? जो लेखन शिक्षण है उसकी विधियां है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हिंदी शिक्षण दुर्बल एवं मंद बुद्धि छात्रों के लिए कौन सी विधि उपयुक्त रहेगी? हिंदी शिक्षण के अंदर जो दुर्बल और मंद बुद्धि छात्र है उनके लिए कौन सी विधि है जो उपयुक्त रहेगी? प्रश्नोत्तर विधि, पुस्तक विधि, समस्या विधि या लेख विधि? तो सही आपका जो आंसर रहेगा वो रहेगा दोस्तों लेख विधि। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विभक्त इकाई में कक्षा में वर्तनी शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी विधि है? श्रुत लेखन विधि, शुद्ध उच्चारण विधि, खेल विधि या प्रतिलेखन विधि? तो दोस्तों विभक्त इकाई के अंदर वर्तनी शिक्षण, कक्षा के अंदर वर्तनी शिक्षण हेतु सर्वाधिक अगर उपयुक्त विधि मानी जाती है तो वो कौन सी मानी जाती है? खेल विधि मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, क्या उद्देश्य नहीं है व्याकरण शिक्षण का? ज्ञान, कौशल, ज्ञानोपयोग या मनोरंजन? तो सभी को यहां पर पता चल रहा है कि व्याकरण शिक्षण का मनोरंजन कराना कोई उद्देश्य नहीं होता है। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आगमन विधि में किस शिक्षण सूत्र का पालन नहीं होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा शिक्षण सूत्र है जिसका आगमन विधि में पालन नहीं होता है? स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, नियम से उदाहरण की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर? तो दोस्तों जो आगमन विधि है आपकी वो स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलती है, ज्ञात से अज्ञात की ओर चलती है, विशिष्ट से सामान्य की ओर चलती है, लेकिन नियम से उदाहरण की ओर नहीं चलती है, जबकि ये उदाहरण से नियम की ओर चलती है। सी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निदानात्मक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो निदानात्मक परीक्षण होता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्र के ज्ञान का मूल्यांकन करना, शिक्षण विधियों में सुधार करना, छात्र की कमजोरियों का पता लगाना, अध्ययन के प्रति छात्रों की रुचि का विकास करना। निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य होता है छात्र की जो कमजोरियां हैं उनका पता लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बालक को भाषा शिक्षण की शिक्षा देने का माध्यम होना चाहिए, क्या होना चाहिए? राष्ट्रभाषा, मातृभाषा, द्वितीय भाषा या प्रादेशिक भाषा? आप अगर किसी बालक को भाषा का शिक्षण दे रहे हैं दोस्तों तो उसके भाषा देने का माध्यम है वो मातृभाषा में होना चाहिए। बी ऑप्शन सही रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया कब तक चलती रहनी चाहिए? जो उपचारात्मक शिक्षण है इसकी प्रक्रिया है वो कब तक चलती रहनी चाहिए? जब तक छात्रों का पिछड़ापन दूर ना हो, जब तक छात्र रुचि ले,
जब तक विद्यालय में समय मिले और जब तक अध्यापक चाहे। उपचारात्मक शिक्षापन, जो उपचारात्मक शिक्षण होता है दोस्तों, इसकी प्रक्रिया जब तक छात्रों का पिछड़ापन दूर ना हो तब तक चलती रहनी चाहिए। पिछड़ापन दूर होने पर उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया रोक देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कौशलात्मक उद्देश्य है, कौशलात्मक उद्देश्य है अर्थ ग्रहण करना, रचना रूपों का ज्ञान प्राप्त करना, संदत्ति का विचार प्रस्तुत करना, या यति गति के अनुसार शुद्ध कविता पाठ करना। कौशलात्मक उद्देश्य होता है दोस्तों यति और गति के अनुसार शुद्ध कविता का पाठ करना। डी ऑप्शन आपका क्या रहेगा, यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इकाई पाठ योजना के प्रवर्तक है कौन है? किलपेट्रिक, मॉरिसन, ब्लूम या डेविस? इकाई पाठ योजना के प्रवर्तक कौन थे? मॉरिसन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। गद्य साहित्य का मुख्य प्रकार या स्वरूप है सृजनात्मक गद्य, वर्णनात्मक गद्य, भावात्मक गद्य या उपरोक्त सभी? जो गद्य साहित्य है उसका मुख्य प्रकार या स्वरूप कौन सा होता है? सृजनात्मक गद्य होता है। ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भाषा शिक्षण का मूल आधार होता है, जो भाषा शिक्षण है इसका मूल आधार क्या होता है? मौखिक, लिखित, दोनों या साहित्यिक? भाषा शिक्षण का मौखिक और लिखित मूल आधार होता है आपका ऑप्शन सी यहां पे सही रहेगा, दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भाषा के मुख्य तत्व होते हैं ध्वनि, संकेत, चिन्ह या सभी? भाषा के मुख्य तत्व ये सभी होते हैं दोस्तों, ध्वनि, संकेत और चिन्ह, ये सभी के सभी है जो मुख्य तत्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कविता शिक्षण की मुख्य विधि है व्याख्या विधि, प्रश्नोत्तर विधि, गीत व अभिनय विधि या उपरोक्त सभी? रिपीटेड क्वेश्चन है वैसे तो, लेकिन दोस्तों यहां पर समझने वाली बात है कि कविता शिक्षण की मुख्य विधि कौन सी है दोस्तों? तो कविता शिक्षण की मुख्य विधि गीत व अभिनय विधि होती है, लेकिन व्याख्या विधि और प्रश्नोत्तर विधि को भी इसमें विधियों में शामिल किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वस्तुनिष्ठ परीक्षा की विशेषता नहीं है विश्वसनीयता, वैधता, एक ही उत्तर होता है, कहीं उत्तर होते हैं? तो दोस्तों जो वस्तुनिष्ठ परीक्षा होती है उसकी विशेषता कौन सी नहीं है? यहाँ पे जो वस्तुनिष्ठ परीक्षा है उसमें विश्वसनीयता होती है, उसमें वैधता होती है, उसका एक ही उत्तर होता है, उस कहीं उत्तर होते हैं, तो कहीं उत्तर उसके नहीं होते हैं। आपका डी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो गया? सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इकाई योजना आधारित नहीं है किस पे? प्रस्तावना पे, उद्देश्य कथन पे, प्रस्तुतिकरण पे या मूल्यांकन पे? इकाई योजना है दोस्तों वो प्रस्तावना पर आधारित नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखो और लिखो शिक्षण विधि प्रयुक्त करते हैं। देखो और लिखो जो शिक्षण विधि है वो प्रयुक्त किसमें करते हैं? मौखिक रचना में, निबंध रचना में, शुद्ध अभिव्यक्ति में या उपरोक्त सभी में? देखो और लिखो वो है निबंध रचना के अंदर जो विधि प्रयुक्त की जाती है वो विधि है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कविता का अर्थ है, क्या अर्थ है? रागात्मक वृत्तियों का संशोधन, जीवन का समालोचना, संगीतात्मक विचार अभिव्यक्ति, उपरोक्त सभी? तो कविता का अर्थ क्या होता है? कविता का अर्थ होता है रागात्मक वृत्तियों का संशोधन, जीवन की समालोचना, संगीतात्मक विचार अभिव्यक्ति। डी ऑप्शन उपरोक्त सभी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। वर्णनात्मक कविता शिक्षण की सही विधि है प्रश्नोत्तर प्रणाली, तुलना प्रणाली, शब्दार्थ प्रणाली या व्याख्या प्रणाली? तो वर्णनात्मक जो कविता शिक्षण है इसकी सही विधि आपकी कौन सी है दोस्तों? शब्दार्थ प्रणाली, यानी शब्द का अर्थ बताते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। शिक्षण प्रक्रिया में मूल्यांकन आवश्यक है, क्यों आवश्यक है? पाठ्यक्रम में सुधार के लिए, छात्रों की उपलब्धि का स्तर जानने के लिए, शिक्षण कार्यों में सुधार के लिए या उपरोक्त सभी कार्यों के लिए? तो शिक्षण प्रक्रिया के अंदर मूल्यांकन है दोस्तों वो पाठ्यक्रम में सुधार के लिए भी आवश्यक है, छात्रों की उपलब्धि का स्तर जानने के लिए भी उपयोगी है और शिक्षण कार्यों में सुधार के लिए भी उपयोगी है, आवश्यक है। तो डी ऑप्शन सही रहेगा, उपयोग सभी कार्यों में आवश्यक है। नेक्स्ट में चलते हैं दोस्तों। जब शिक्षक द्वारा हाथ में पुस्तक देकर
वाचन कराया जाता है तो उसे कहते हैं, जब यहाँ पर शिक्षक है जो हाथ में पुस्तक लेकर वाचन कार्य करता है तो उसे क्या कहते हैं? अनुकरण वाचन, आदर्श वाचन, मौन वाचन या समवेत वाचन। इसको क्या कहा जाता है? आदर्श वाचन कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। माध्यमिक स्तर पर गद्य शिक्षण की विधि प्रयोग में ली जाती है, कौन सी विधि? अर्थबोध विधि, व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि या उपरोक्त सभी। बात किसकी हो रही है? माध्यमिक स्तर की। माध्यमिक स्तर के ऊपर दोस्तों प्रश्नोत्तर विधि है जो गद्य शिक्षण में प्रयोग में ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरण शिक्षण की प्रवृत्ति है साहित्यिक, व्यवहारिक, दोनों या कोई नहीं? तो व्याकरण शिक्षण की जो प्रवृत्ति है वो साहित्यिक भी है और व्यवहारिक भी है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे दोनों सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हिंदी में मूल्यांकन का प्रयोजन क्या है दोस्तों? विषय की जांच करना, अगली कक्षा में क्रमोन्नत करना, भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करना, लिपि का सही ज्ञान होना। हिंदी में मूल्यांकन का प्रयोजन होता है दोस्तों अगली कक्षा के अंदर क्रमोन्नत करना। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। तो दोस्तों ये थे हमारे हिंदी शिक्षण विधियों के वह 50% जो बार बार एग्जामों के अंदर रिपीट होते रहते हैं। तो एक बार सभी साथी है वो कमेंट करके बताएं कि आपने 50 में से कितने क्वेश्चन है वो सही अटेंड किए। अभी तक जिन साथियों ने लाइक नहीं किया उनसे अनुरोध है लाइक और चैनल की इस लिंक को अधिक से अधिक शेयर करें। सब्सक्राइब, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों।